700 स्टूडेंट्स फेस डिपोर्टेशन इन कनाडा। ऐसा क्यों है भाई? रिसेंटली न्यूज है 700 बच्चे जो यहाँ पे 2018 और 2019 में आए हैं, अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से एक एक कोर्ट की हियरिंग के बाद। तो 700 के 700 बच्चे भाई अपने स्टडी कंप्लीट करके वर्क एक्सपीरियंस ले गए, उसके बाद वर्क परमिट पे वर्क एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद अब पीआर की फाइल लगाने लगे थे। और पीआर की फाइल लगाते टाइम सीबीएसई ऑफिसर ने उनकी फाइल देखी और उनको पता लगा जो इनका ऑफर लेटर था, जिनके बेस कॉलेज का ऑफर लेटर, जिनके बेस पे इनको स्टडी परमिट इशू करके, जिनके बेस पे वो इंडिया से कनाडा आए हैं, वही फेक था। तो उनको सभी के सभी बच्चों को डिपोर्टेशन का लेटर दे दिया। तो भाई अगर आप भी कनाडा आने की सोच रहे हो या कोई से भी देश में, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाने की सोच रहे हो, तो आपने किन किन चीजों बातों का ध्यान रखना है अपनी फाइल लगवाते वक्त, इन चीजों तक कैसे बचना है, तो ये वीडियो जरूर देखना। तो जलंधर पंजाब का कोई एजेंट है जिसका नाम है ब्रिजेश मिश्रा, जो कि उसका कोई सेंटर है। तो बात है 2018-2019 की, जब जितने की 700 के 700 बच्चों की फाइल लगी थी, मतलब उससे 2018-19 में 700 बंदे भेजे हैं कनाडा। और इसने हम्बर कॉलेज के, जो कनाडा के पढ़ाई पे ब्रैम्पटन साइड एक हम्बर कॉलेज है, उसका उन्होंने ऑफर लेटर उन बच्चों को दिया जो कि फेक था। उसी बेस पे इन्होंने इसके सभी के 700 के 700 बच्चों के स्टडी परमिट अप्रूव करवाए। और स्टडी परमिट अप्रूव हो गए, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, जो भी ऑफिसर्स हैं यहाँ के कनाडा के, उन्होंने पता नहीं। और तो वो सारे के सारे बच्चे भाई फ्लाइट से अपना कनाडा में आ गए। कनाडा में यहाँ पे उनको स्टडी परमिट इशू कर दिया बॉर्डर पे, जहां वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पढ़ाई जैसे ही वो कॉलेज उनके स्टार्ट होने वाले थे, एजेंट का उनके पास फोन आता है कि भाई आप लोगों का जो कोर्स है वो फुल हो चुका है, फीस आप लोगों की वापस कर दी जाएगी। और वापस उसने कर भी दी। वापस करने के बाद भाई आप अपना कोई भी आसपास हो या फिर दूसरा कोई कॉलेज जो पब्लिक कॉलेज है जिसके थ्रू आपका वर्क परमिट आ जाएगा, आप वो कोई कॉलेज देख लो और उसके थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और उसके बाद अपना वर्क परमिट, क्योंकि जो कॉलेज की जिसमें हमने भेजे थे, क्योंकि वो ऑफर लेटर उनका फेक था, उस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। बस उसने बहाना लगा के कि भाई उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि उसकी सीट फुल है, तो आप कोई दूसरा कॉलेज देख लो। तो बच्चों ने भाई क्या करे, सभी ने अपना दूसरा कॉलेज देख लिया। 700 के 700 ने, किसी ने कहीं तक कर लिया, किसी ने कहीं तक कर लिया, सभी ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ पे कनाडा में क्या होता है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है कोई भी फील्ड में। तो उसके बाद आपके पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो एक्सप्रेस एंट्री की, तो उसके बाद आप पीआर फाइल कर सकते हो। उन सभी बच्चों ने वह चीज को क्वालिफाई करी, उसके बाद अपनी पीआर की फाइल लगाई। पीआर की फाइल लगाते ही उनको नोटिस आ गया, दिस यू हैव टू डिपोर्ट कंट्री बाय कनाडा। तो वो क्यों आया? क्योंकि वो सीबीएसई ऑफिसर्स ने चेक करी फाइल की, भाई उस टाइम पे जिस बेस पे ये यहाँ पे आए थे, कॉलेज का ऑफर लेटर, कॉलेज से उन्होंने बात करी कि भाई आपने ये लेटर इशू किए थे या नहीं किए थे। तो कॉलेज ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हमारी तरफ से कोई भी 2018-19 में इस बच्चे को ये ऑफर लेटर गया ही नहीं है। तो जिससे कि भाई वो सारा का सारा जो वो फेक ऑफर लेटर पे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स की, तो वो बेस ही उनका फेक था। तो वो सारा का सारा जो उनका वर्क परमिट है, उनकी जो पीआर के लिए फाइल है या फिर उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस लिया है, सारा जीरो हो जाता है। और इसी करके वही सभी को एक कोर्ट की हियरिंग आई हुई है और उनको डिपोर्टेशन का नोटिस आया हुआ है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना भाई आपने कि भाई इन चीजों से आप बच जाओ। पहली तो है कि भाई एजेंट ने क्या किया, अपने क्या फाइल लगाते हो, क्या होता है कि भाई जैसे मैंने फाइल लगवाई थी, तो मैंने एक एजेंट हायर कर रखा है और मैंने अपनी फाइल में भी शो कर रखा है कि मैं फाइल नहीं लगा रहा हूँ, मेरा एजेंट मेरे बिहाफ पे फाइल लगा रहा है कि भाई मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है एजेंट, वो मेरे बेस पे मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और वो मेरे बेस पे फाइल लगा रहा है। तो क्योंकि फिर एजेंट ही आगे कॉलेज से ऑफर लेटर लेगा, तो वो सारी की सारी बातें एजेंट के ऊपर आ जाती कि भाई मैंने ऑफर लेटर नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एजेंट ने ही मेरी सारी की सारी फाइल ऑपरेट की है, उसने ही ऑफर लेटर मंगवाया, उसने ही जीआईसी भरी है, उसने मेरा बैंक अकाउंट खुलवाया। तो अगर वो चीज होती जो कि वो शाणपत्ती खेल गया इन बच्चों के साथ कि भाई उन्होंने साइन करवा लिए कि भाई एजेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, स्टूडेंट अपने आप ही फाइल लगा रहा, उसने अपने आप ही ऑफर लेटर मंगवाए हैं, सारे काम उसने किया। अगर वो चीज अब होती, तो अगर कोर्ट की हियरिंग होती आज के टाइम पे, तो वो चीज मेंशन कर देते कि भाई हमने एजेंट हायर कर रखा था और उसने हमारे बिहाफ पे फाइल लगाई है, तो वो एक सेफ साइड हो जाती। बट वो चीज भाई वो अभी है नहीं। तो ये जितने भी 700 के 700 स्टूडेंट अब डेंजर में हैं। अब इनकी कोर्ट की हियरिंग है, देखो उसके बाद क्या होता है, कोर्ट क्या डिसीजन करती है, इनको डिपोर्ट करेगी या फिर क्या जो भी होगा। बट इस चीज को भाई ये अपना अवेयर होके चलना कि भाई अगर आप कोई भी एजेंट चुन रहे हो, तो वो आपकी फाइल अच्छे तरीके से लगाए और जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हो सारे के सारे ओरिजिनल हो, और जो भी आपके ऑफर लेटर आ रहे हो कोई भी उसमें 2 नंबर का काम नहीं हो, वो आप जरूर एक बार डबल कंफर्म करना। और एजेंट की भी रेटिंग्स चेक करना कि भी एजेंट सही भी है या नहीं है।
है, क्योंकि आज के टाइम पे बाहर बंदे आ रहे हैं, 90% बंदा बाहर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में जॉब्स नहीं है इतनी। इन के चक्कर में भाई इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो बाहर आ रहे हैं, उसके चक्कर में ये अपना बिजनेस चलाने के उसमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का। इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद। आई होप इट हेल्प्स।